जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरी में, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, हम उन सारी कैटेगरी को पहले समझेंगे ताकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं बैक्टीरिया, वायरस, इनसे रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो उससे पहले हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहले का नाम है मोनेरा, दूसरे का नाम है प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम है फंजी या फंगाई, चौथे का नाम है प्लांटी और लास्ट जो पांचवा है उसका नाम है एनिमेलिया। यानी अलग अलग ग्रुप बनाया गया है और अलग अलग ग्रुप का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स फिट आया या जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको उस ग्रुप में डाल दिया जाता है और उस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं कि हर एक ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उस ग्रुप में आएगा तो उसके पास वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो जो पहला जो हमारा ग्रुप है उसका नाम है मोनेरा। मोनेरा का जो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इसके अंदर केवल एक ही सेल होता है, उसके अंदर ज़्यादा सेल नहीं होता है। दूसरा है मे और मे नॉट मूव, यानी कि ये मूव भी कर जाते हैं और मूव नहीं भी करते हैं। कुछ मोनेरा ग्रुप में आने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मूवमेंट को शो करते हैं और कुछ मूवमेंट को शो नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ ये कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये मूव कर भी सकते हैं और मूव नहीं भी करते हैं, यानी कुछ मूव करते हैं कुछ नहीं करते हैं। हैव सेल वॉल, इसके जो बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक मटेरियल से मिल के बना होता है जो काफ़ी टफ होता है, उसी को हम सेल वॉल बोलते हैं। ये बाहर का जो कोटिंग लेयर है ये, तो इसके पास सेल वॉल होती है। ये एक प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं हो या उसके जो ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारे ऑर्गेनल के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं हो, वो फ्रीली ऐसे मूव करते हो। अगर मान ली इसका जेनेटिक मटेरियल अगर ये है आरएनए या डीएनए कुछ भी है तो हर एक जेनेटिक मटेरियल का अपना एक चारों तरफ से कोटिंग होती है, एक लेयर होती है। जिस तरीके से एक सेल है तो इसकी चारों तरफ से एक बाउंड्री, एक लेयर है जो उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। तो हर एक जेनेटिक मटेरियल वो एक बाहर के लेयर से प्रोटेक्टेड होता है। तो ये मोनेरा जो ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया तो जाता है लेकिन चारों तरफ से कोई लेयर नहीं होती, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। दैट मीन्स इसका जेनेटिक मटेरियल के आसपास चारों तरफ से कोई घेरा नहीं होता, इसका कोई अपना साइटोप्लाज्म नहीं होता और इसी सेल के साइटोप्लाज्म में ये घूम रहे होते हैं। और इसके अलावा और भी इसके अंदर ऑर्गेनल है, उस सभी ऑर्गेनलों में कोई भी लेयर या उसकी अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। यही इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक। इसके एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप के होते हैं, यानी दैट मीन्स उसके पास सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के पास और बैक्टीरिया के जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास कोई भी लेयर, कोई भी बाउंड्री नहीं होती और वो फ्रीली इस साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया मूवमेंट कर लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो सारी बैक्टीरिया इस ग्रुप में आ जाती है। ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जिस तरह के बैक्टीरिया करते हैं। तो इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया इन दोनों को मोनेरा ग्रुप में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगला ग्रुप है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ग्रुप के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मोनेरा ग्रुप से थोड़ा सा हटके हैं। ये जैसे सिंगल था तो ये भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जितने भी ये ऑर्गेनिज्म होंगे प्रोटिस्टा ग्रुप के वो भी सारे के सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी उसके अंदर भी केवल एक ही सेल पाया जाएगा। दूसरा चीज़ है ये मूवमेंट करते हैं, इसमें तो कुछ मूवमेंट होता है कुछ में नहीं होता है, बट जो भी प्रोटिस्टा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है इसमें मूवमेंट होता है
और मूवमेंट करने के लिए अलग अलग इनके पास स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। कुछ मूवमेंट सीलिया के थ्रू किया जाता है, कुछ फ्लैजिला के थ्रू, या कुछ अमीबोइड मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू करते हैं। सीलिया एक तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सेल के चारों तरफ ऐसे लगे हुए होते हैं, और ये इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये मूवमेंट करते हैं। इनकी एक डायरेक्शन बनती है और उसी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ये मूव करते हैं। दूसरा फ्लैजिला एक तरीके की बड़ा सा प्रोजेक्शन होता है जो किसी एक ही फील्ड में होता है। जैसे कि कोई मूव कर रहा है, स्विमर होते हैं तो उनके एक फ्लैजिला होता है, एक तरीके की पूंछ टाइप की होती है, और इसी फ्लैजिला के सहारे ये मूव कर लेते हैं। तीसरा मूवमेंट का इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, या तीसरे तरीके से मूवमेंट करते हैं, वो है अमीबोइड। अमीबोइड कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लो ये सेल है, तो अगर इसको मूव करना है आगे, तो ये अपने सेल के अंदर की जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म का अपना एक कवरिंग है, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेता है। दैट मीन्स मॉडिफिकेशन कुछ इस तरीके से करेगा कि यही अगर ये गोला है तो ये रॉड शेप का भी हो सकता है, दूसरे शेप का भी बन सकता है, और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर लेगा ये। यानी अमीबा जो अपना अगर खाना खाता है तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। मान लो यहाँ पे अगर कोई फूड पार्टिकल है तो क्या करेगा, इसको इतनी तरीके से इन्वेजिनेट कर देगा और बढ़ा देगा, इसी को ऐसे बढ़ा देगा, इसको ऐसे बढ़ा देगा अंदर लेके, और फिर कवर करके अंदर दबा देगा। दैट मीन्स ये अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है इसी में मॉडिफिकेशन करता है और उससे मूवमेंट करता है। तो प्रोटिस्टा ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मूवमेंट या तो सीलिया के थ्रू होता है, या तो फ्लैजिला के थ्रू होता है, या फिर अमीबोइड जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें कि ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, तो इनका फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सनलाइट के प्रेजेंस में एनर्जी बनाया जाता है, और उसी एनर्जी के बेसिस पे वो जीव या वो ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है। तो फोटोसिंथेसिस जो आमतौर पे प्लांट में पाए जाते हैं, उस मैकेनिज्म से भी ये न्यूट्रिशन लेते हैं। या दूसरा मैकेनिज्म ये भी होता है इंगेशन, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं या और ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, निगलते हैं, मुंह में रख के अंदर निगलते हैं, तो कुछ ऑर्गेनिज्म इसके ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड को लेते हैं, और कुछ और जीवों के जैसे भी मुंह में खाना लेके फिर वो निगल के खाते हैं, इंगेट करते हैं, यानी इंगेशन भी इसके अंदर होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अमीबा, डायटम, यूग्लिना, पैरामीशियम और एल्गी, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नाम है, और इस सभी के सभी ये प्रोटिस्टा ग्रुप में इंक्लूडेड हैं। तीसरा हमारा ग्रुप है, उसका नाम है फंजाई या फंगी। देखिए, फंजाई या फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है इसके अंदर कोई एक सेल नहीं होता, इसके अंदर कई सारे सेल होते हैं। दैट मीन्स अगर ये है तो ये कई सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। पहली चीज़ ये सेल वॉल और ऑर्गेनल इसके अंदर पाया जाता है। दैट मीन्स इसके जो ऑर्गेनल है, मान लो अगर ये जेनेटिक मटेरियल है इसका, तो ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे साइटोप्लाज्म में मूव नहीं करेंगे, बल्कि इसके भी अपनी एक लेयर होगी बाहर की, अंदर इसको कवर करके रखेगा। तो ये इसके अंदर एक अच्छी खासियत अलग बात है इन दोनों से कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। ठीक है ना, सेल वॉल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है। अगर इनके लोकोमोशन की बात करें यानी मूवमेंट की, तो ये मूवमेंट किसी भी तरीके का नहीं शो करते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है। ये जहाँ पे है वहीं पे रहते हैं, मूवमेंट का इनके पास कोई फीचर्स नहीं होते। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑब्जर्वेशन करके न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब कि किसी चीज़ को चूसते हैं, किसी चीज़ को शोषित कर लेते हैं। और वो कैसे, जैसे कि कोई भी मरा हुआ चीज़ है या सड़ रहा है या सड़ा हुआ है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस करवाते हैं। यानी इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स उस मरे हुए चीज़ के ऊपर या उस सड़ रहे या सड़ने वाले गलने वाली चीज़ के ऊपर एंजाइम रिलीज कराते हैं, और वो फिर वो डिग्रेड होता है, वो टूटने लग जाता है वो मटेरियल, और टूट के
और फिर उसके अपने अलग अलग सारे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस न्यूट्रिएंट्स को ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोई यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो इसके पास फंजाई अगर यहाँ पे कोई है तो फंजाई इसके ऊपर कोई जो एंजाइमेटिक रिएक्शन शो करेगा, दैट मीन्स इसके ऊपर एंजाइम छोड़ेगा। जैसे एंजाइम छोड़ेगा तो ये वाला पार्टिकल टूट के बिखर जाएगा, चारों तरफ ऐसे टूट जाएगा। और जैसे ही टूट जाएगा अपने अपने मॉलिक्यूल में हट जाएगा, वैसे ये वाला जो फंजाई है अब इसको सीधा सीधा सब कुछ इसका ऑब्जॉर्व करके और अपने अंदर सारा एनर्जी इसका ले लेगा। ठीक है, तो पहले तोड़ता है और टूटने के बाद फिर उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो इसके पास ऑब्जॉर्प्शंस होती है। और ये डेड या डिकेइंग मटेरियल को ही ऐसा करता है, यानी कोई सड़ने वाली चीज़ को या मरी हुई चीज़ को, जिंदा चीज़ के ऊपर नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मशरूम हो गया, म्यूकर हो गया, पफ बॉल हो गए या फिर ईस्ट हो गए, ये सारे के सारे ये फंजाई की कैटेगरीज में आते हैं। अगला है प्लांटी। प्लांटी एक ऐसा कैटेगरी है जिसके अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं या प्लांट्स के कैरेक्टर शो करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी इसके अंदर एक सेल नहीं कई सारे सेल पाए जाते हैं। इसके जो गैमेट होते हैं वो मूव करते हैं, ये प्लांट मूव नहीं करते, बल्कि कुछ प्लांट के जो गैमेट हैं वो गैमेट मूव करते हैं। वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इन सब के थ्रू ये मूव करते हैं, बट प्लांट मूव नहीं करते। जैसे कि एक पोलन ग्रेन है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाता है, राइट, तो उनके गैमेट्स होते हैं वो मूव करते हैं, या तो सिलिया के थ्रू या फिर फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हैं, बट ये प्लांट मूव नहीं करते। इनके जो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना बनाते हैं, दैट मीन्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक मैकेनिज्म है जो सनलाइट के प्रेजेंस में एनर्जी बनाया जाता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जितने मोसेस हैं, फॉर्न है, मल्टी सेलुलर एल्गी है या प्लांट या ट्री है, सारे के सारे प्लांटी में आ जाते हैं। अगला ग्रुप है उसका नाम है एनिमेलिया। एनिमेलिया जो होते हैं वो जितने भी एनिमल ग्रुप के होते हैं, एनिमल ग्रुप वाले जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये पहला चीज़ है मल्टी सेलुलर, यानी कि इसके अंदर कोई एक सेल नहीं होता, इसके अंदर कई सारे सेल होते हैं, कई सारे सेल के ये ग्रुप होते हैं। दूसरी चीज़ ये मूव करते हैं या तो सिलिया के थ्रू या फिर फ्लैजेला के थ्रू या फिर लिम्ब के थ्रू। ठीक है, न्यूट्रिशन इनका बात करें तो ये इंगेशन के थ्रू करते हैं, दैट मीन्स ये निगलते हैं, यानी मुंह में रख के चबा के फिर निगलते हैं, फिर उनका डाइजेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो स्पॉन्ज जितने हैं सारे, जेलीफिश और फ्रॉग, मैन, आदमी, जितने भी लोग हैं सारे के सारे हम एनिमेलिया ग्रुप के अंदर आते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स था ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग क्लासिफिकेशन में आने वाले अलग अलग ग्रुप के, और जो जिस तरह का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है उन सभी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इसी में से किसी न किसी ग्रुप में अपने आप को पाता है। तो इस तरह से धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म को इन्हीं 5 ग्रुप में बांट दिया गया है, और जो जिस ग्रुप में फिट बैठता है वो उसमें चला जाता है। इस टॉपिक को पढ़ने का फ़ायदा हमारे लिए इसलिए है क्योंकि जो अब आने वाला जो चैप्टर है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, माइकोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो बेसिक हमें कम से कम मालूम रहेगा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया क्या है और उनके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो यह हमें माइक्रोबायोलॉजी समझने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे टॉपिक को लेके, तब तक के लिए शुक्रिया।